प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिनों के बाद बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद के मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आई है तो कुछ ना समझ लोग उसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मानते हैं और बेजुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद को लेकर पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मानते हैं और उस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह या कहानी जरूर होती है। इस तरह बकरा ईद मनाने पर कुर्बानी देने के पीछे एक इस्लामी वाकया है। याद रहे कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत करते हैं और वक्त पर उनका इम्तिहान लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है। एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद तारी हो गई। तभी आपने अपने ख्वाब में देखा अल्लाह तबारक व ताला आपसे फरमा रहा है कि इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। प्यारे दोस्तों, याद रहे, नबियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी भी झूठ नहीं हो सकता। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना, फिर अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही अपने ऊंट में से 100 ऊंट की कुर्बानी दे दी, यानी कि अल्लाह की राह में कुर्बान की है। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से आवाज आई, इब्राहिम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि आपने अल्लाह की राह में 200 ऊंट कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई, इब्राहिम, आप अपनी सबसे अजीब और प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम रोने लगे कि मेरे लिए तो सबसे प्यारी और सबसे अजीब चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप रोने लगे कि अल्लाह ताला कहीं यह तो नहीं देखना चाह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जिंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूं या खालिक हकीकी से करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मिन्नत करने के बाद में अल्लाह तबारक व ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार व मोहब्बत करते थे। मगर जैसे ही आपने अल्लाह का यह हुक्म सुना तो आपने इरादा कर लिया कि वो अपनी सबसे अजीब चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हजरत हाजरा से कहा कि ए हाजरा, आप हमारे बेटे को गुस्ल करवाओ और नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी शैतान आपके घर में दाखिल हुआ और आपकी बीबी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे प्यारे बेटे को कहां पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारे शौहर किसी दोस्त के घर पर दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं, यानी कि कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर हजरत हाजरा ने कहा, मैं अपने हजरत इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूं, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? यह सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है।
इसलिए इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर आपकी बीबी हजरत हाजरा फख्र से कहने लगी, ये शैतान तुम पर लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे खुशी की क्या बात होगी। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो भी मैं खुशी खुशी उनको अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए भेज देती। जब शैतान ने देखा यहां काम बनने वाला नहीं है तो फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा, इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत पर नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि तुम्हें कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब कौन होगा। ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसलिए वह फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ए इब्राहिम, अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं। और दूसरी बात, जब तुम अपने इस बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा और बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को मारने लगे। ये देखकर शैतान वहां से भागने लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाना शुरू हुआ। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जान के बाद में आपने अपनी बेटी से फरमाया, इस्माइल, क्या तुम्हें पता भी है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं? यह सुनकर आपके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा जान, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में अल्लाह का एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो देख नहीं पाओगे, इसलिए पहले आप मेरे हाथ और पांव को अच्छी तरह से बंद लीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बंद लीजिएगा ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तर्श ना आ जाए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पांव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली, और फिर आपने हाथ में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी दे देते तो मैं खुशी खुशी के साथ उन सब को आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर आपने छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे तो इतने में अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, जल्दी से जा, जन्नत से एक जानवर लेकर जमीन पर जा और इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह पर वो जानवर को रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फेरा तो खून बहने लगा, मगर इसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा कि इसकी जगह पर एक दुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। यह देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में आवाज आई, इब्राहिम, यह इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को इनाम वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का यह सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 3 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। याद रखिए, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीब और मिस्किनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने पास रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो की मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार आने वाला है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरा ईद 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें
बकरा ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो सरकार अपनी तरफ से एक खास गाइडलाइन जारी करती है और अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश देती है कि उनके द्वारा इस गाइडलाइन का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरा ईद 2025 की गाइडलाइन के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 को लेकर मोदी सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी की है और ऐसे कौन से 5 खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और बकरा ईद के मौके पर आप यह गलतियां भूल कर भी ना करें। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बकरा ईद से पहले पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कुर्बानी करना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान मर्द और औरत कुर्बानी करना चाहता है। लेकिन जैसे ही बकरा ईद का त्योहार करीब आता है तो हर साल सरकार की तरफ से नई नई गाइडलाइन जारी की जाती है। कभी आता है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो कभी कहा जाता है कि खुले में कुर्बानी नहीं की जाएगी। लेकिन इस बार बकरा ईद के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको देखकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। हम आपको सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में बताएं। उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, वैसे ही मुसलमानों को सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी जरूर पालन करना चाहिए, ताकि हम और हमारे घर वाले किसी भी अनहोनी मुसीबत से महफूज रहें। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार करीब आते ही मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इस बार यानी कि बकरा ईद 2025 पर मोदी सरकार ने 5 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना और उन पर अमल करना बहुत जरूरी है। यानी कि इस बार ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद की नमाज किस तरह से पढ़ी जाएगी और इस बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी किस तरह से की जाएगी, यह सब बातें इस गाइडलाइन में लिखी गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसको जरा भी स्किप ना करें, आप इसको आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, इस बार मोदी सरकार ने बकरा ईद पर यह 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इन 5 नए नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं, ताकि पूरे देश में अमन, चैन और आपसी भाईचारा बना रहे और पूरे देश में बकरा ईद के मौके पर कहीं पर भी कोई माहौल खराब करने की कोशिश न करने पाए। नंबर 1, खुले में कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में पहला फरमान तो यह जारी किया है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना करने पाए, यानी कि खास करके शहरों के लोग बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करने पाए। इस खबर को देखते हुए कई लोगों का यह कहना है कि इस बार मोदी सरकार ने घरों में या फिर खुले में कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। इस बार सिर्फ जो अधिकृत बोचड़खाने हैं उनमें ही कुर्बानी कर सकेंगे। मगर हम आपको बता दें कि यह खबर सरासर गलत है। इस खबर का मतलब यह है कि मुसलमान बाहर सड़क पर या खुले मैदान में कुर्बानी ना करें। खास करके शहरों के लोग इस तरह से जो कुर्बानी करते थे, मोदी सरकार ने इस बार उस पर रोक लगा दी है और अपनी गाइडलाइन में यह साफ साफ कहा है कि बकरा ईद के मौके पर मुसलमान इस बार ऐसा ना करने पाए। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नंबर 2, बैन जानवर ना काटे जाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में दूसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी कोई किसी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करने पाए जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो, और इसको रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। अब दोस्तों, सीधी सी बात है कि मोदी सरकार यहां पर गाय की बात कर रही है।
यानी कि गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और इस बार इस पर खास पाबंदी लगाने को कहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि इस बार आप यह गलती भूलकर भी ना करें। जिस जानवर पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो उसकी आप भूलकर भी कुर्बानी करने की कोशिश ना करें। और साथ में मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं जो लोग अफवाह फैलाने का काम करते हैं। यानी कि कई बार कुछ लोग हैं जो ऐसे ही झूठी अफवाह फैला देते हैं कि फला जगह पर गाय की कुर्बानी हो रही है या फिर हो गई है, जिससे फिर माहौल खराब हो जाता है। इस बार मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं। नंबर 3, कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम इलाकों में ना ले जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में तीसरा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी भी ऐसे इलाके में ना जाने पाए। यानी कि किसी भी ऐसे मोहल्ले में ना जाए जहां पर गैर मुसलमान लोग ज्यादा रहते हों। यानी कि ऐसा मोहल्ला जहां पर मुसलमान नहीं रहते हैं या फिर बहुत थोड़ी रहते हैं, ऐसी जगह पर कुर्बानी का गोश्त ले जाने के लिए मना किया गया है। कहने का मतलब यह है कि हम जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का गोश्त इधर उधर लेकर जाते हैं और एक दूसरे की यहां पर बांटते हैं, उसको किसी भी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाना है जहां पर मुसलमान लोग नहीं रहते हैं, सिर्फ गैर मुस्लिम रहते हैं। ऐसी जगहों पर कुर्बानी का गोश्त लेकर नहीं जाना है। इसलिए आप इस बार बकरा ईद के मौके पर यह गलती भी आप भूल कर भी ना करें। नंबर 4, भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में चौथा फरमान यह जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करने पाए। यानी कि कोई भी सामूहिक कुर्बानी ना करने पाए। यानी कि जिस तरह से बकरा ईद के मौके पर कुछ लोग मिलकर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक बड़े जानवर की कुर्बानी किया करते थे, उस पर सरकार ने इस बार रोक लगा दी है। यानी कि मोदी सरकार ने इस बार सामूहिक कुर्बानी करने की इजाजत नहीं दी है। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह साफ कर दिया है कि इस बार जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वह अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करें। यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करें। और नंबर 5, सोशल मीडिया पर अफवाह ना फैलाने पाएं। दोस्तों, मोदी सरकार ने अपनी गाइडलाइन में 5वां फरमान यह जारी किया है कि बकराईद के मौके पर कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाई। इसके लिए सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ में इसका पालन करवाने के आदेश भी दिए हैं और साथ ही इसका पालन ना करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यानी कि मोदी सरकार ने बकरा ईद पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अपने आला अधिकारियों को दिए हैं और साथ में ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का भी हुक्म जारी किया है। इसके अलावा जो लोग कुर्बानी के जानवरों की कुर्बानी करते हुए की फोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप यह 5 गलती भूलकर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके किसी भी तरह का कोई दिखावा भी ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसलिए आप कुर्बानी के जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती ना करें। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें और पूरे इखलास के साथ करें। तो दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर मोदी सरकार ने यह 5 खास नए फरमान जारी किए हैं। इसका आप बकरा ईद पर जरूर पालन करें और इस वीडियो को भी आप जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाई बहनों तक यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।